मौके पर रहने वाला है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उमर सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है और उनकी तनकीद भी की है और उमर हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है, उनकी तरफ से कहा गया। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई बीजेपी यूनिट की तरफ से और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर जो उमर की हुकूमत है उस पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से कहा गया, अल्ताफ ठाकुर की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई, उन्होंने कहा कि जितने भी वादे किए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। उमर सरकार पर बीजेपी ने जो निशाना है वो साधा है और हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। 3 माह की हुकूमत में सरकार के सभी जो वादे हैं वो झूठे हैं, अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, अल्ताफ ठाकुर की तरफ से जो ये कहा गया है। आज बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत बुनियादी मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि आवाम को दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल जैसे बिजली, पानी की सहूलियातें और रोज़गार के मौके के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए हैं। उनका कहना था कि आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के 3 माह पूरे हो रहे हैं और इस बीच उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। गवर्नमेंट का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है, वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे, तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था, हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा, केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी